जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलॉसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं नया एक वीडियो। जिस वीडियो में आज चर्चा करेंगे हम लोग विशिष्ट अद्वैतों के बारे में, यानी कि वेदांत में ही जो विशिष्ट अद्वैत होता है। मैं पहले से ही मैं अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर दो वीडियो डाल चुका हूं। आज एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा वीडियो करेंगे। तो विशिष्ट अद्वैतों के बारे में हम लोग जितना जानते हैं वो तो रामानुज का फिलॉसफी होता है, वो द्वैत फिलॉसफी के बाद वो आए हैं, तो उसी के बारे में ही आज बातचीत करेंगे। आज कोशिश करेंगे पूरा वीडियो को डालने की। तो चलिए और देरी ना करते हुए एकदम चले जाते हैं हम लोग को। पहला क्वेश्चंस को, और क्या है वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चंस है विशिष्ट अद्वैतों से पहला क्वेश्चंस क्या है? हु इज द प्राइमरी प्रोपोनेंट्स ऑफ विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी, यानी कि विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी का जो प्राथमिक प्रवर्तक कौन है? क्योंकि हम जानते हैं जो अद्वैत फिलॉसफी है, अद्वैत फिलॉसफी से जो प्रोपोनेंट है वो है शंकराचार्य, लेकिन ये विशिष्ट अद्वैतों में हम लोग का जो है वो है रामानुज ये है। तो इसमें जो शंकराचार्य ने जैसे बोला ठीक वैसे नहीं, उसका अपोजिट हो, ऐसे तर्क दिए हैं उसने। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे तो जानेंगे रामानुज के हु इज द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी, दैट इज रामानुज। ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म इज कंसिडर्ड। ये विशिष्ट अद्वैतों में ब्रह्म क्या माना जाता है? ब्रह्म को क्या माना जाता है? जैसे कि जो अद्वैत वेदांत है, शंकराचार्य ने बोला था ब्रह्म इज निर्गुण होता है, उसका कोई गुण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर रामानुज ने उसने बोला सगुण, उसने बोला ब्रह्म इज नॉट एज द निर्गुण, दैट इज द सगुण, द ब्रह्म इज सगुण, यानी कि विथ एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर क्या है? गुण है। तो उसने सगुण के बारे में बातचीत किया, यानी कि आंसर नंबर बी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन ब्रह्म जीव मतलब ये सोल है हम लोगों का, जो यहाँ पर दिए हुए है, एंड द मैटेरियल वर्ल्ड इन विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैतों में इस जगत का और जीव का और ब्रह्म का रिलेशंस क्या है? What is the relations between ब्रह्म and जीव? जैसे कि शंकराचार्य ने बोला था द जीव एंड ब्रह्म आर द सेम, जीव ब्रह्म ही वो ना पर, ऐसे बातचीत किए थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या बोले थे। शंकराचार्य ने बोला था ये जगत और जो मैटर है, जीव एंड जो मैटर, ये सारे के सारे गुण होते हैं किसका? ब्रह्म का, यानी कि चित एंड अचित के बारे में उसने बातचीत किए थे। तो चित और अचित के बारे में उसका बातचीत करते हुए जो बताया था, यहाँ पर देखिए, जीव एंड मैटर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रह्म, यानी कि शेष। तो जीव एंड मैटर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रह्म। ये आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर यही चीज तो आने वाला है उसमें। कभी कभी जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना, जो एक फिलॉसफी से दूसरे फिलॉसफी का कंपेयर उसको करना चाहिए, यानी कि अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए। और जो माधवाचार्य का है, जो निम्बर्क उसका जो वेदांत है, उसमें भी आपको जनरल डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस को जानना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में ही थोड़ा और बातचीत करें। तो
पहले और थोड़ा बातचीत कर ले। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में रहे बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब हम वीडियो देंगे तब आप लोगों का तुरंत चला जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके हम जो फैमिली है उसका हिस्सा बनिए। ये सबके लिए ही अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, सबके लिए ही। तो चलिए फैमिली, आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन स्क्रिप्चरल सोर्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ विशिष्टाद्वैत? विशिष्टाद्वैत यानी कि वेदांत फिलॉसफी, ये विशिष्टाद्वैत हो, द्वैत हो यानी कि अद्वैत हो, जो भी है वो है तीन ही जो स्क्रिप्चर्स उसके ऊपर बेस्ड है। एक है जो भगवद गीता, उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र, यानी कि ये तीन हो नहीं, तीन ही एक ही साथ इसका क्या करेगा, जो मेन स्क्रिप्चर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि भगवद गीता, उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो चलिए, What does the term विशिष्टाद्वैत मीन? विशिष्टाद्वैत मतलब क्या है? विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या है? विशिष्टाद्वैत का अर्थ है जो योग्य द्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। यहाँ पर जितने दिए हुए प्योर डुअलिज्म नहीं है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ए वाला सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सबका हो जाएगा सही। इल्यूशनरी नॉन डुअलिज्म, एब्सोल्युटली मोनिज्म नहीं है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म ही बोला जाएगा, योग्य द्वैतवाद। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सगुण ब्रह्म रेफर्स टू ब्रह्मन एज। सगुण ब्रह्म का, ये ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? ठीक है, जो रेफर्स करता है उसका तात्पर्य है जो गुण होता है ना, गुण और जो विशेषणाताएं होता है, यानी कि विशेषण। ठीक है, वो यानी कि द ब्रह्म विथ क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यहाँ पर देखिए, ब्रह्म रेफर्स टू एज द सगुण, द ब्रह्म आर द क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। वो क्या एकदम साथ लेके ही चलता है, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, द ब्रह्म विथ क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ब्रह्मन विथ क्वालिटीज, उसके अंदर क्वालिटीज होगा एंड एट्रीब्यूट्स भी होगा। क्वालिटीज जो विशेषणताएं होता है, एट्रीब्यूट्स वो गुण होता है, ये दोनों को वो लेके ही साथ में चलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए बी वाला ऑप्शन सबका हो जाएगा सही वाला। यहाँ पर नंबर 7, which deity is often identified as सगुण ब्रह्म in the विशिष्टाद्वैत ट्रेडिशन। यानी कि विशिष्टाद्वैत जो परंपराएं है उसके किस देवता की अक्सर सगुण ब्रह्म के रूप में पहचाना गया है, यानी कि जाना गया है। किसको? कौन सी देवताओं को? वो है सिर्फ और सिर्फ नारायण, जिसको विष्णु भी कहा जाता है। वो ही चीज ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति का वर्णन किया जाएगा, भक्ति से ही मुक्ति होगा, ऐसा बात किया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका विष्णुदेव यानी कि नारायण। यहाँ पर भी देखिए बी वाला ऑप्शन मैंने ऐसे ही करके रखा है। क्वेश्चंस तो ऐसा एकदम हर बार जो बी वाला ऐसा नहीं आएगा, उसमें तो वेरिएशंस तो बहुत रहेगा। यहाँ पर भी वेरिएशंस मैंने रखा है। यहाँ पर देखिए, इन द विशिष्टाद्वैत व्यू सगुण ब्रह्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सगुण ब्रह्म, तो यहाँ पर देखिए जो सगुण ब्रह्म रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल यानी कि विशिष्टाद्वैत में दृष्टिकोण में सगुण ब्रह्म निम्नलिखित में जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। किसके लिए उत्तरदायी है? वो है जो एक तो देखिए लिबरेशन ऑफ सोल के लिए भी उत्तरदायी है, और दूसरा ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है उसका संरक्षण और विनाश के लिए भी वो उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए दोनों ही दिए हुए हैं, क्रिएशंस, प्रिजर्वेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनिवर्स, लिबरेशंस ऑफ द सोल्स, यानी कि बोथ ए एंड बी आर द ट्रू।
यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का आंसर, सही आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ डिवोशंस ऑफ सगुण ब्रह्म एडवोकेट बाय रामानुज। यानी कि रामानुज द्वारा समर्थित सगुण ब्रह्म की भक्ति का मुख्य रूप क्या है। तो मुख्य रूप क्या है, मुख्य रूप है वो है भक्ति, यानी कि डिवोशंस, यानी कि जो डिवोशंस के यहाँ पर देखिए एक ही अर्थ का व्याख्या किया है, यहाँ पर टेंशन करने का जरूरी नहीं। जो एडवोकेट द डिवोशंस यानी कि भक्ति का वर्णन क्या है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ये देख के ही पता चलता है। इसके बाद आता है इन विशिष्टाद्वैत सगुण ब्रह्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच एट्रीब्यूट। कौन सी एट्रीब्यूट से जो विशिष्टाद्वैत सगुण ब्रह्म की विशेषणाएं किया जाता है, यानी कि विशेषताएं किया जाता है, यानी कि कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, वो कौन सी एट्रीब्यूट्स है, वो है सत, यानी कि एग्जिस्टेंस, जिसको चित्त कहा जाता है, सत चित है। ठीक है, इन सगुण ब्रह्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर देखिए सच्चित आनंद के बारे में ही बातचीत किया गया है, यानी कि सगुण यानी कि सच्चित आनंद, यानी कि जो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सच्चिदानंद स्वरूप का। ठीक है, जो सगुण ब्रह्म में बताया गया है, जो अद्वैत में उसका ईश्वर माना गया, ईश्वर को उन्होंने सगुण बोला, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया, और ब्रह्म और जीव के बारे में कोई भेद नहीं बताया गया। जो चित नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो क्या होता है, अपीयरेंस होता है। ठीक है, ऐसा, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चले 11 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत माया इज रिजेक्टेड प्राइमरीली बिकॉज, किस लिए माया को रिजेक्टेड किया गया है विशिष्टाद्वैत में, यानी कि विशिष्टाद्वैत के अनुसार माया को मुख्यतः इसीलिए अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि किस लिए अस्वीकार किया जाता है, वो सिर्फ देखिए वो तो एक क्या है जो वास्तविक जो अवधारण होता है उसको तो खंडन करता है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म एज रियल, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो ब्रह्म रियल नहीं है, यानी कि ब्रह्म रियल होने से वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है इट डिनाइज द इम्पिरिकल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इम्पिरिकल रियलिटी जो अनुभवजन्य होता है, ये दुनिया का वास्तविकता से जो नकारता है। ठीक है, इट डज नॉट अलाइन विद वैदिक स्क्रिप्चर, ये समान नहीं रहता, अनुरूप नहीं रहता, तो माया को इसीलिए ही रिजेक्टेड किया गया है, यानी कि यहाँ से जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है, यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि इस सभी के लिए ही माया को क्या किया गया, वो रिजेक्ट किया गया विशिष्टाद्वैत में भी। इसके बाद देखिए इन विशिष्टाद्वैत द वर्ल्ड इज व्यूज एज, वर्ल्ड को कैसे दिखाया गया, वर्ल्ड एज द रियल बॉडी ऑफ ब्रह्म, यानी कि रियल एंड द बॉडी ऑफ ब्रह्म, वो उसको बोला गया ब्रह्म का वो क्या है, वो एक तो वास्तविक है और ब्रह्म का ही शरीर है, यानी कि ब्रह्म का ही शरीर होता है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ अद्वैत माया इज स्पेसिफिकली क्रिटिक बाय रामानुजो द प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्टाद्वैत, यानी कि जो एस्पेक्ट ऑफ अद्वैत जो माया होता है, स्पेशली जो होता है विशिष्ट अद्वैत के समर्थन रामानुज ने अद्वैत की माया के किस पहलू की विशेष रूप से आलोचना की है, कौन सी विशेष रूप का, वो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखते ही आप लोगों को याद आ जाएगा शायद।
यहां पर देखिए ए नंबर में द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अनरियल, ये वाला एक है। देखिए इसमें तो किस पहलू विशेष रूप से आलोचना करता है, इसको आलोचना तो करता ही है, ये विचार की संसार मिथ्या है। ये विचार द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अनरियल, ये तो सही है। इसके बाद भी देखिए अध्यास के बारे में द कंसेप्ट ऑफ जो सुपर इम्पोजिशंस यानी कि अध्यास के बारे में बातचीत करता है। इसके बाद फिर देखिए सी वाला द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अनिर्वचनीय इनक्रेडिबिलिटी, इसके बारे में, यानी कि हम लोग आंसर हो जाएगा हम लोगों का जो 4 नंबर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 4 नंबर ऑप्शंस हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए और हो सके तो इसके ऊपर, क्योंकि कोर पेपर तो है ही नेट का, क्योंकि अद्वैत इंडियन फिलॉसफी का जो 9 स्कूल होता है उसके अंदर एक पढ़ता है जो अद्वैत फिलॉसफी यानी कि वेदांत के अंदर ही पड़ जाता है सब टॉपिक में। तो ये तो आपको कोर पेपर है, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा क्लू दे रहा हूँ इसके ये देखने के बाद आपको क्या जो पढ़ने का जो एक कोशिश होगा, बहुत दिन से नहीं पढ़े तो आज ये देख के आप जब बैठेंगे तो बहुत सारे चीज आपको क्या होगा वो आपको रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ही मैंने वीडियो को ये योगदान कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस में क्या है, विशिष्टाद्वैत एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एज, यानी कि विशिष्टाद्वैत में विश्व में जो विधिवता होता है, विधिवता जो होता है उसके इस प्रकार समझाता है। किस प्रकार समझाता है, ये समझाता है जो ब्रह्म की जो सृजन होता है वो इच्छा का परिणाम होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वाला ऑप्शंस ए रिजल्ट ऑफ ब्रह्मस डिजायर टू क्रिएट, यानी कि ये जगत को ब्रह्म ने इच्छा से व्यक्त किया है, यानी कि उसका सृजन किया है। क्योंकि उसका क्या होता है, ये रिजल्ट ऑफ ब्रह्मस डिजायर, उसका तृप्ति से, उसको इच्छा से ये जगत क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ए वाला ऑप्शन सबका सही है। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या है, व्हिच उपनिषदिक स्टेटमेंट इज सेंट्रल ऑफ विशिष्टाद्वैत assertions of the reality of the world, कौन सा उपनिषद कथन इसका सेंट्रल यानी कि रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड का होता है, विशिष्टाद्वैतों का विश्व की वास्तविकता के दावे को केंद्र में है, कौन सी, वो है सर्वम खल्लिदम ब्रह्मम। उपनिषदिक जो स्टेटमेंट होता है सर्वम खल्लिदम ब्रह्मम, यानी कि ऑल दिस इन नीडेड इन ब्रह्म, यानी कि ये सब वास्तव में ब्रह्म ही है। उपनिषदिक वर्ल्ड व्यू एज द विशिष्टाद्वैत सर्वम खल्लिदम ब्रह्मम, ये वाला। तो हम लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत में माया कॉन्ट्राडिक्ट्स द नेचर ऑफ ब्रह्म बिकॉज, ये किस लिए कॉन्ट्राडिक्ट करता है द नेचर ऑफ ब्रह्म से, ये कंट्राडिक्ट करता है। देखिए ब्रह्म इज प्योर कॉन्शियसनेस विदाउट एसोसिएशंस नहीं है, ब्रह्म इंक्लूड्स एवरीथिंग एज इट्स बॉडी एंड इट्स नॉट वेट, एकदम सही। यानी कि बी वाला देखिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन और है ही नहीं, तो जो ऐसा है कोड तो नहीं दिया गया, लेकिन ब्रह्म क्या करता है, ब्रह्म अपने शरीर के रूप में सब कुछ शामिल करता है और वो जो ठका हुआ नहीं है, यानी कि वो क्या है, वेल्ड नहीं होता। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। चले अगले क्वेश्चंस में 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, व्हिच वर्क ऑफ रामानुज क्रिटिक्स द अद्वैतिक
नोशंस ऑफ माया, यानी कि रामानुज अद्वैतिक नोशंस ऑफ माया को, यानी कि रामानुज का ये कार्य माया के अद्वैत धारणा में जो आलोचना करता है, कौन सी, वो करता है श्री भाष्य में। ठीक है, ये श्री भाष्य हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए, व्हाट डज द टर्म अप्रत्यक्ष सिद्धि सिग्निफाई द विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी। वो क्या होता है जो विशिष्टाद्वैत दर्शन में अप्रत्यक्ष सिद्धि शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यही है, जो पदार्थ होता है और गुण होता है, जो पदार्थों का गुण होता है वो अविभाज्यता होता है। तो एक देखिए बी वाला ऑप्शंस में इनसेपरेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, ये वाला हो जाएगा अप्रत्यक्ष सिद्धि, यानी कि बी वाला ऑप्शंस हो जाएगा आपका सही आंसर। 19 में इन विशिष्टाद्वैतवाद परिणामवाद, विशिष्टाद्वैत परिणामवाद रेफर्स टू व्हिच कॉन्सेप्ट, कौन सी कॉन्सेप्ट को वो रेफर करता है? यहाँ पर देखिए ब्रह्मस ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू द वर्ल्ड, एकदम सही है, ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। वो इच्छा से मैं एक क्वेश्चन थोड़ी ही पहले एक क्वेश्चन को देख के आ रहा हूं हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अप्रत्यक्ष सिद्धि एक्सप्लेन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप्स को वो क्या करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड सोल नहीं है, यहाँ पर देखिए द इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड एज द ब्रह्म, ये भी नहीं है, द इनसेपरेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द एट्रीब्यूट्स, एकदम सही, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग यही तो देख रहे थे। देखिए यहाँ पर इनसेपरेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस नंबर देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू परिणामवाद इन विशिष्टाद्वैत ब्रह्म इज, अकॉर्डिंग टू परिणामवाद के अनुसार विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म इज द, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है द मेटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड, द मेटेरियल एंड इफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ये ब्रह्म क्या है, मेटेरियल एंड इफिशिएंट कॉज होता है इस जगत का, इस जगत का मेटेरियल एंड इफिशिएंट कॉज, क्योंकि वो क्या है, वो इस जगत को इच्छा से क्या किया, निर्मित किया। तो इससे तो देखिए एक तो इफिशिएंट कॉज हो जाता है और ब्रह्म मेटेरियल जो इस जगत का उससे ही निर्मित हुआ है, तो वो है मेटेरियल कॉज। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। नंबर 22, which scripture is most closely associated with the explanations of अप्रत्यक्ष सिद्धि and परिणामवाद, वो है ये तीनों ही होगा, क्योंकि ये तो एक्चुअली जो अद्वैत वेदांत होता है, वेदांत में तो यही तीनों के ऊपर से निर्मित हुए हैं, तो इसका सभी यहां से ही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव का। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, हाउ डज विशिष्टाद्वैत एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन जीव सोल एंड ब्रह्म, जीव सोल जो है इसको रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड ब्रह्म के अंदर कैसे व्याख्या करता है, वो व्याख्या करता है ये अप्रत्यक्ष सिद्धि है, क्योंकि हम लोग अप्रत्यक्ष सिद्धि के बारे में थोड़ा तो जानते हैं। तो इसमें देखिए जीव इज द इनसेपरेबल मोड ऑफ ब्रह्म, जीव आर द इनसेपरेबल मोड, यानी कि अप्रत्यक्ष सिद्धि, इसीलिए ही विशिष्टाद्वैत में अप्रत्यक्ष सिद्धि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर क्या है, इन विशिष्टाद्वैत द कॉन्सेप्ट ऑफ परिमाण इज यूज्ड द काउंटर व्हिच अपोजिंग फिलोसॉफिकल आइडिया, कौन सी फिलोसॉफिकल आइडियाज को अपोज करता है, तो वो करता है अद्वैत विवर्तवाद का, अद्वैत फिलॉसफी का टोटल अपोज करता है। इसमें अद्वैत
जो विवर्तवाद, इल्यूशनरी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, यानी कि ये जगत है, अवभास होता है जो, लेकिन ये जगत क्या है, मिथ्या है। इसलिए तो बोला गया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परः, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म को माया के द्वारा इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं ये ही रियल है, लेकिन ये तो रियल है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जगत क्या होता है, मिथ्या होता है। इसका भी बहुत बड़ा थ्योरी होता है। इसके अंदर देखिए जीव और ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं होता, ये सेम है, ठीक है। तो यह पर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। सामने क्वेश्चन आ जाता है 25 में, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइन विद रामानुज डॉक्ट्रिन ऑफ अप्रत्यक्ष सिद्धि। कौन सी स्टेटमेंट एकदम एक समान आ जाता है, वो आ जाता है एट्रीब्यूट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विद द सब्सटेंस, एट्रीब्यूट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सब्सटेंस, सब्सटेंस के बिना वो क्या नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एकदम सही, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो सब्सटेंस के अंदर रहता है, ठीक है। वो जैसे कि अब पकड़ के चलिए, मेरा गुण क्या है, मैं काला हूं, तो काला तब रहेगा जब मैं रहूंगा, काला अकेले नहीं रह सकता, काला एक गुण होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही। इसके बाद आते 26, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस डस परिणाम एफर्म इन विशिष्टाद्वैत, यानी कि विशिष्टाद्वैत में परिणामवाद किस प्रकार के परिवर्तन की पुष्टि करता है, वो करता है जो रियल एंड चेंज होता है व्हाइल रिटेनिंग इसेंशियल नेचर। यहाँ पर सी वाला, रियल चेंज व्हाइल रिटेनिंग इसेंशियल नेचर का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मूल प्रकृति के बनाए रखते हुए जो वास्तविक परिवर्तन, ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आते इन विशिष्टाद्वैत जीव इज, जीव क्या है विशिष्टाद्वैत में, जीव है द पार्ट ऑफ द ब्रह्म, ये आपको मानना है, क्योंकि वो कहता है ब्रह्म चित एंड अचित ये दोनों से ही उत्पन्न हुआ है, यानी कि चित जो जीव है और अचित जो मैटर है, ठीक है, ये दोनों से जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जो बताया गया था डिकर्ट के फिलॉसफी में, स्पिनोजा के फिलॉसफी में, इससे थोड़ा रिलेट होता है ये, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी हर किसी को बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए बताया, देखिएगा उसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्ट, अंश होता है अब ब्रह्म का, ठीक है। तो इसके बाद आते 28 में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्म एंड जीव इन विशिष्टाद्वैत। इसके अंदर क्या होता है, जीव इज द मोड ऑफ द, यानी कि शेष ऑफ ब्रह्म होता है मोड, यानी कि जीव ब्रह्म का एक स्वरूप होता है, शेप होता है, यानी कि का शेप होता है। देखिए मोड होता है, ब्रह्म इज द मोड ऑफ ब्रह्मन, जीव इज द मोड ऑफ ब्रह्मन, यानी कि सॉरी यहाँ पर लिखना है मुझे डी, लिख दिया मैंने बी, यानी कि डी वाला ऑप्शन। यहाँ पर आ जाते अकॉर्डिंग टू रामानुज हाउ मैनी जीव्स एग्जिस्ट, कितने सारे जीव एग्जिस्ट करता है, हाउ मैनी जीव्स एग्जिस्ट। उन्होंने बोला जीव, उन्होंने ऐसा बोला इन्यूमेरेबल जो होता है, यानी कि असंख्य, यानी कि व्यक्तिगत जीव होता है, या इसका जो संख्या, इसका जो नंबर गिना नहीं जाता, ठीक है। तो हम लोग जब थेलस, एनेक्सिमेंडर, हेराक्लिटस यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि एनेक्सिमाइंस को पढ़ते हैं, तब ऐसे चीज को हम लोग ने देखा था, यानी कि एनेक्सिमेंडर ने इन्यूमेरेबल ऐसे कुछ बोला था, लेकिन वो तो इस जगत का उत्पन्न होने का बारे में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, लेकिन यहाँ पर व्याख्या हो रहा है व्हाट इज द ब्रह्म। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सब लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द जीव अकॉर्डिंग टू विशिष्टाद्वैत, यानी कि ट्रू नेचर क्या है, प्रकृति क्या होता है जीव का, जो प्रकृति क्या होता है, वो होता है सच्चिद आनंद होता है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लीज होता है। ये वाला आप देखिए आज
सभी के लिए इतना ही वीडियो। चलिए, बहुत अच्छा रहिए। सभी को धन्यवाद देते हुए वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक एकदम शांति से रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।